हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक है काली करतूतें सामने आ रही हैं आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की, और कब छूटेगा थर्ड पार्टी से पीछा अब, है ना। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके। ठीक है गाइस। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, आपकी जॉब में परेशानी आ रही हो, आप दिन पे दिन बीमार होते चले जा रहे हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेके की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। जैसे ये क्रिस्टल को देखकर, क्रिस्टल की एनर्जी से मैं कनेक्ट होकर आप सभी को ये बता देता हूँ, ऐसे ही मैं चावलों को पढ़कर भी आपको बता सकता हूँ, है ना, कि क्या परेशानी है, किस तरीके से क्या चल रहा है। जैसा कि मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है कि आप सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर से और थर्ड पार्टी से परेशान चल रहे हैं, है ना। ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें आप घुट घुट कर नहीं जी रहे हो। ऐसा जीना मुश्किल कर दिया है आपके पार्टनर ने आपका, कि आप अपना दुख अंदर ही अंदर रखे चले जा रहे हैं और घुटते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ ऐसी सिचुएशन है कुछ लोगों की कि उनको पता चल गया कि मेरे पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा था, जिस तरीके से सडनली उनके बोलचाल में, उनके काम में चेंज आ रहा था, बातचीत नहीं करना, मोबाइल में लगे रहना, कोई भी बात करो तो उसमें झगड़ा कर देना, हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होना, तो ऐसे ऐसे चेंजेस दिखाई दे रहे थे, जिससे आपको शक तो था लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था। जब ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चल गई कि मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो चुके हैं, तो आपके पैरों से ज़मीन खिसक गई। जिस पार्टनर को आप इतना प्यार करती थी या करते थे, जिससे कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ये ऐसा भी कर सकता है, वही पार्टनर आपके खिलाफ खड़ा हो गया और थर्ड पार्टी में जाके घुस गया, है ना। ऐसी क्या परेशानी हुई आप दोनों को लेकर कि थर्ड पार्टी को एंट्री लेनी पड़ी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मुझे एनर्जी बता रही है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी समय से मनमुटाव हो रहा था, आपस में झगड़े हो रहे थे, जिसको आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे थे बैठकर। दोनों जने अंदर ही अंदर घुट रहे थे,
अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से हिम्मत नहीं करी कि वो झगड़ा ना हो जाए, जिस कारण आपके पार्टनर ने अपना दुखड़ा किसी अदर पर्सन को सुनाया, तो वही पर्सन ने उसका फ़ायदा उठाकर आपके रिलेशन में एंट्री ले ली, है ना। देखिए, इसमें थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आपका फ्रेंड हो सकता है या उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, घर का कोई हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है ना। और ऐसा भी बंदा हो सकता है जो आपका काफ़ी ज़्यादा सगा हो, जो बोलता तो आपसे हो लेकिन अंदर ही अंदर आपसे चिढ़ता हो, जो आपकी जड़ों में पानी डालने का काम कर रहा है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें बिना किसी बात के नहीं आती, कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी होगी जिसमें थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से फ़ायदा उठाया। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी के आने का मतलब आप समझ जाइए कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपको खुश देखना नहीं चाहता है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है काफ़ी लोगों के पार्टनर यहाँ मैरिड हैं, काफ़ी लोगों के पार्टनर मैरिड भी नहीं हैं, जो आपस में रिलेशन में रह रहे हैं, फिर भी मनमुटाव हुआ और उनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई। जबकि आपस में इतना प्यार था, इतना अटूट प्यार था, जो एक दूसरे की कस्में खाते थे ना छोड़ने की, वो आज प्यार डगमगाता मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। उस प्यार को किसी की नज़र लगती दिखाई दे रही है। ऐसे झगड़े चल रहे हैं जैसे कुत्ते बिल्ली की चलते हैं, है ना। ऐसी बुरी हालत हो रही है और एक दूसरे से इतना परेशान हो चुके हैं कि यही लगता है कि अब पार्टनर मेरे से अलग रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि घर पर या कहीं मिलने आते हैं आपके पार्टनर, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो वहाँ पे भी आपके झगड़े ही होते हैं। हर छोटी बात पे झगड़ा, हर छोटी बात पर झगड़ा, कोई भी बात बोली झगड़ा, चाहे आपसे हुआ चाहे उनसे हुआ। ये झगड़ा थर्ड पार्टी की देन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ देन, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने चंगुल में करने के लिए जो ब्लैक मैजिक कराकर आई है आपके पार्टनर के ऊपर, उसकी वजह से ये झगड़े हो रहे हैं। जब दो नेगेटिव चीज़ आपस में मिलेंगी तो वो बिखरेंगी, वही वो कर रही है ना। तो यहाँ इतनी बड़ी परेशानी में आप फंस गए हैं कि आप यही चाहते हैं कि अब हम एक दूसरे से ना मिलें, एक दूसरे से बात नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, इतना एक दूसरे को समझते थे, सब मिसाल देते थे आप लोगों की, आज वही चीज़ गड्ढे में जा रही है। ऐसे गड्ढे में जा रही है जिसका निकलना मुश्किल चमक रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर आपकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, और वो थर्ड पार्टी का राग गा रहे हैं। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, उनको वही अच्छी लग रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि थर्ड पार्टी कम नहीं है, वो अपने फ़ायदे के लिए आपको पटा रही है, आपको यूज़ करने के लिए फंसा रही है। आपका जो भी बैंक बैलेंस है उस पे उसकी निगाह है। आप अगर अच्छे ओहदे पे हैं, अच्छी जॉब करते हैं, तो उसको पता है थर्ड पार्टी को कि क्या मिलता होगा इनको, क्या सैलरी होगी, कितना कमा रहे होंगे। कोई थर्ड पार्टी ऐसे ही नहीं आ गई। हर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसे ही नहीं घुस जाती है। थर्ड पार्टी सब कुछ देखती है, और जब वो दुखड़ा भी सुनकर, उसके पैसे भी देखकर देख लेती है कि हाँ, ये मेरी सारी चीज़ें, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, तब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपना कंधा देती है सिर रखने के लिए कि ले रो ले। और आपके पार्टनर ऐसे बेवकूफ़ी में फंसते हैं कि थर्ड पार्टी उनको बिल्कुल ख़त्म करके डाल देती है। ऐसे जाल में फंसा लेती है हल्के हल्के करके। कभी कुछ खिलाती है ब्लैक मैजिक करके, तो कभी कुछ कर देती है, कभी क्रियाएं कर देती है, तो कभी कोई और बंधन कर देती है, जिससे थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर बाहर नहीं निकल सके, है ना। इसीलिए तो आपकी नहीं सुन रहे।
जिस तरीके से आप परेशान हैं और अपने पार्टनर की ये काली करतूतें देखकर घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, जो आपने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी कुछ होगा, वो सब कुछ हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जो है, अगर आपके पार्टनर की आपसे झगड़ा हुआ तो आप उसको 1 दिन रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रख लीजिए। आप सोचते हैं कि मैं 10 दिन बात ना करूं या महीने भर बात ना करूं, तो मैं दावे से बोलता हूं वो बात बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। देखिए, हर रिलेशन में, हर प्यार में झगड़ा होता है, और जहाँ झगड़ा होता है, चाहे गलती आपकी हो चाहे आपके पार्टनर की, वहाँ झुककर आपको मना लेना चाहिए। यही सबसे बड़ी सीख है। जहाँ दोनों ने ज़्यादा समय लिया, समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गलत होगा, है ना। क्योंकि आजकल ऐसा है, अगर कोई इंसान दुख में बैठा है तो उसे भिड़ाने वाले 10 लोग मिलेंगे, उसको सिखाने वाले 10 लोग मिलेंगे। बस कैसे भी वो अपना दुखड़ा किसी को सुना दे तो वो ऐसा रायता फैलवा देंगे आपका, आपके रिलेशन की पूरी ऐसी तैसी हो जाएगी। जो छोटी सी बात होगी वो बतंगड़ बन जाएगी। और वही सब कुछ यहाँ पर हुआ है आपके रिलेशन में। आप पहले भी तो अपने पार्टनर के साथ रह रहे थे, पहले तो सब कुछ अच्छा था, आपकी छोटी छोटी बातों को भी बतंगड़ नहीं बनता था। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बातें आपकी बुरी लगने लगी उनको, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होने लगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपकी अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर झगड़ा भी हो रहा है, चाहे आपकी गलती हो या आपके पार्टनर की गलती हो, अगर एक जने को झुककर रिश्ता बच रहा हो तो बचा लेना चाहिए। बात को वहीं ख़त्म करके अपना रिश्ता बचा लेना चाहिए। और ये अगर रिश्ता नहीं बचा तो आगे आपका क्या सिचुएशन होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। रिलेशन में थर्ड पार्टी आती है, ब्लैक मैजिक कराती है, आपके रिलेशन को बर्बाद कर देती है। छोटी छोटी बातों पे जो झगड़े हुए वो बात की बड़ी हो जाती हैं और फिर कुछ भी ठीक नहीं हो पाता है, रिलेशन खराब हो जाता है। एक दूसरे में इतनी दरारें आ जाती हैं कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो यही सारी काली करतूतें थर्ड पार्टी भी करती है आपके पार्टनर के साथ मिलकर, जानकर ऐसी हरकतें करती है कि आपको गुस्सा है अपने पार्टनर पर और आप झगड़ा करें और फिर वो भिड़ा दे घर में कि देखा मैंने जो बोला था आपके पार्टनर को लेकर वही कर रही है वो। तो मौका चाहिए थर्ड पार्टी को, मौका कि आप कैसे भी करके लड़ें और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। वही यहाँ हुआ। घर इसमें खराब किसका हुआ? आपका हुआ। आपके पार्टनर को तो चलो चाहे कोई भी मिला, चाहे वो गलत मिली थर्ड पार्टी, लेकिन उनको भिड़ाने के लिए, उनको कैसे भी लूटने के लिए कोई तो है। आप तो अकेले रह गए, ना आपके पास पैसा बचा ना कुछ बचा। आप यही टेंशन कर रहे हैं कि मैं जीऊँ कैसे। अब बीच भंवर में फंस चुके हैं आप, जिसको ठीक होना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अय्याशियाँ कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। आपको और लोग बता रहे हैं कि मैंने आज आपके पार्टनर को उसके साथ घूमते देखा, काली करतूतें दिखाते फिर रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, ये सब हो रहा है उनका। और आप सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें हल्के में लेकर ऐसे ही ठीक हो जाएंगी, तो ये ठीक नहीं होगी, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिविटी इतनी हावी है जिसको अपना नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप कैसे सोचते हैं कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा? उनके दिमाग को ब्लैक मैजिक करके डाइवर्ट किया गया है। किसी के पास आपके पार्टनर का रिमोट कंट्रोल है जो अपने इशारों पर दौड़ा रहा है। ऐसे ही ठीक नहीं हो जाएंगे वो, उनको ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो यही मैं कहता हूँ, इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होकर अपना ठीक कीजिए। मैं दावे से बोलता हूँ आपकी हर चीज़ ठीक हो जाएगी, है ना। मेरे पास भी काफ़ी लोग जुड़े हैं जो कितने कितने सालों से परेशान थे और आज उनको काफ़ी रिलीफ है।
उनके पार्टनर उनके साथ रह रहे हैं, तो जिनका काफ़ी समय से परेशानी चली आ रही है उनमें थोड़ा टाइम तो लगता है सही होने में, लेकिन सही हो जाते हैं, गारंटेड, है ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। अगर आप किसी चीज़ को विश्वास के साथ करते हैं तो मैं गारंटेड दावे से बोलता हूँ वो चीज़ आपको सक्सेस पहुँचा कर देगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक सज्जन आए थे, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बताऊँगा। उन सज्जन का काम बिल्कुल बांध रखा था, इतने परेशान थे 3 साल से कि 1 रुपया हाथ में नहीं आ रहा था। उनको यही लगता था शायद मेरे ग्रह इतने खराब हैं कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में। जब हाथ में पैसा नहीं होता इंसान के तो आप समझ जाइए क्या कंडीशन होती है। बच्चे कैसे पाले, घर को कैसे चलाए, बड़ा सिर दर्द। बेचारे वो रो रहे थे मेरे पे कॉल करके कि गुरुजी आप मुझे कैसे भी करके इस भंवर से निकाल दीजिए, बचा लीजिए। तो मैंने जब उनके फ़ोटो को मंगा कर देखा तो मैंने यही पाया कि किसी ने उनके व्यापार को बांध दिया है, यानी ब्लैक मैजिक कर रखा था। किसी आपसी झगड़े में किसी ने उनके व्यापार को बांध दिया, जो अच्छा खासा चलता था पहले, हल्के हल्के करके डाउनफॉल आता रहा और उनका व्यापार बंद गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। जब वो मेरे से मिले तो तीसरे दिन से उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो वो मेरे से बोलते हैं आकर कि अगर आप गुरुजी मुझे पहले मिल जाते तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाता। तो मेरा सिर्फ एक कहना यही था, जो समय का पहिया है, जो आपको कष्ट झेलने थे जितने समय, वो आपको झेलने थे। जब आपका ठीक होने का समय आया तो मैं आपको कैसे मिल गया सडनली। तो वो कहते हैं हाँ ये तो है गुरुजी। तो वही है, जब तक आपके कष्ट लिखे हैं आपके ऊपर, जब तक आप उसे झेलेंगे, उस कष्ट को आप सहन करेंगे, और जहाँ आपका सही होने का समय आ जाएगा आपको पॉजिटिव लोग मिल जाएंगे, आपका ठीक कराने वाले मिल जाएंगे। और ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका ठीक नहीं किया जा सकता, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन सही इंसान मिलना ज़रूरी है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। उनको लग रहा था बाद में सही होने के बाद कि शायद आप मुझे पहले मिल जाते तो मुझे इतना कष्ट नहीं मिलता। अरे भाई, जब आपका इतना कष्ट लेके आया था, आपको इतना कष्ट झेलना था, तो वो झेलना ही था। अगर आपके कष्ट जीवन में आता ही नहीं तो मैं आपको पहले ही मिल जाता, गाइडेंस देने के लिए, आपको उपाय देने के लिए, आपको सही कराने के लिए, है ना। तो सबका समय निश्चित है, किसको कौन कहाँ मिलेगा, इतना बड़ा संसार है। मैं यहाँ बैठकर रीडिंग कर रहा हूँ, आप लोगों का बता रहा हूँ देखकर कि एनर्जी क्या बता रही है। काफ़ी लोगों की रेजोनेट होती है, काफ़ी लोगों की नहीं भी होती, लेकिन आप लोग कहाँ बैठे हैं और मैं कहाँ बैठा हूँ। ना आपने कभी सोचा कि मैं ये सब करके आपको बताऊँगा, ना आपने कभी सोचा कि मैं इन गुरुजी की रीडिंग सुनूंगा। तो सब चीज़ें होनी लिखी हैं, हमारा सिर्फ सोचना रहता है ना। तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। जिन लोगों को अगर भगवान सिग्नल देता है कि आपका ठीक होने का समय आ गया और आप उपाय लेकर अपना ठीक करिए, तो जिसको समझ में आ गया वो तो करा लेता है, और जिसका अभी और भटकना लिखा है इधर उधर, तो वो अपनी परेशानियों को लेकर भटकता रहता है, नई से नई और परेशानी अपने सिर पे चढ़ा लेता है और फिर वो घूम कर आता है। काफ़ी लोग ऐसे मुझे आते हैं कि गुरुजी हमने काफ़ी टाइम पहले आपको देखा था लेकिन आपसे करा नहीं पाए, मैंने उधर उनसे करा लिया तो मेरे ऊपर एक नई मुसीबत आ गई, ऐसा हो गया। तो यही सारी चीज़ है जिस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ठीक होने का समय आ गया तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता ठीक होने, है ना। लेकिन नेगेटिविटी क्या है, आप लोगों पर इतनी हावी होती है कि आपको सही और गलत की पहचान नहीं हो पाती। इन्हीं चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ, तो आप इन चीज़ों को समझकर आगे बढ़िए, अपना ठीक करिए, अपना फ्यूचर ठीक करिए। देखिए, पीछे जो हुआ वो हो गया, आप अपना आने वाले कल को ठीक करिए। आप अपने आने वाले कल को ठीक करेंगे तो सब कुछ आगे ठीक होगा, है ना। यहाँ पर अगर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखें कि क्या है, तो मुझे एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में ऐसे रम गए हैं
जैसे वही सब कुछ है उनकी, उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ घूम फिर रहे हैं। ना उनको अपनी इज्जत की परवाह रही, ना किसी चीज़ की परवाह रही। उनको लोग अगर देख भी रहे हैं तो उनकी काली करतूतें ही आपको सुना रहे हैं। होटलों में जा रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और आप घुट घुट कर मर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन हो गई है आपकी, और फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। एक मेरे पे आए थे कि आप हर वीडियो में कहते हैं कि नेगेटिविटी के कारण ये हो रहा है। मुझे अगर एनर्जी बता रही है कि नेगेटिविटी की वजह से ये परेशानी आ रही है और हो भी रही है ऐसी चीज़, तो मैं क्यों नहीं बोलूँ आपको। मैं आपको सच बताने के लिए बैठा हूँ, झूठ बोलने के लिए नहीं बैठा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है कि वो मज़े से रह रहे हैं, उनको किसी चीज़ का मलाल नहीं, किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं आपकी। उनको सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना आपका रिलेशन, ना आपका प्यार, ना कोई चीज़, है ना। आपको एक ऐसे दलदल में फंसा के चले गए हैं जिसमें निकलना आपका बहुत मुश्किल हो रहा है। आप अंदर अंदर घुट तो रहे हैं लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। और जब तक समझ आती है तो काफ़ी लोग यहाँ फंसे हुए दिखाई देते हैं निगेटिविटी के में, क्योंकि यहाँ लोग सही करने वाले कम और ख़राब करने वाले ज़्यादा हैं। आपसे गलत उपाय करा के आपको फंसा देंगे जिससे आपके ऊपर और नेगेटिविटी हावी हो जाए। एक परेशानी जाएगी, दूसरी आ जाएगी। यही नेगेटिविटी करती है। पॉजिटिविटी से जुड़ने का मतलब जड़ से समस्या को पकड़कर ख़त्म करना। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अपनी परेशानी को जड़ से पकड़वा कर ख़त्म कराइए। इसकी जरा सी भी अगर तनी भी रह गई ना आपके अंदर ब्लैक मैजिक की, वो फिर से फैल जाएगा आपके शरीर में और फिर से वो आपको परेशान करेगा। यही सबसे बड़ी चीज़ है ना। तो बस गाइज, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, आप या आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया गया हो, उनका व्यापार नहीं चल रहा हो, या उनकी जॉब में परेशानी आ रही हो, आप दिन पे दिन बीमार होते चले जा रहे हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।